नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, सोचिएगा ज़रूर। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने विदेश में एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मोदी जी के सामने अगर भगवान भी आ जाएं तो मोदी जी भगवान को भी ज्ञान दे देंगे कि सृष्टि कैसे चलती है। बहुत बड़ी बात है। इसी पे जनता से पूछेंगे क्या ये बात सही लगती है। चलिए चलते हैं। क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी के सामने अगर ब्रह्मा भी आ जाएं, भगवान भी आ जाएं, तो ये उन्हें भी ज्ञान दे देंगे कि सृष्टि कैसे चलती है। ये उन्होंने कहा। क्या ऐसा लगता है? नहीं, जब मोदी जी खुद अपनी बात कहते हैं और किसी की सुनते हैं नहीं, बहस करवाते नहीं, सवालों का जवाब पार्लियामेंट में देंगे नहीं, तो वो भगवान ही तो हो गए। और क्या हुआ? अब आप देखिए कि पार्लियामेंट में अच्छी खासी बहस वो चल रहा था, सवाल पूछा गया अडानी अंबानी वाले के संबंधों में, आज तक तो जवाब दिया नहीं। कहाँ की कौन सी बातें, आध्यात्मिक बातें, जाने कौन कौन सी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं, कोई मतलब नहीं। अब आप ये भी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सवाल करना भी चाहते हो, प्रेस कभी कराएंगे नहीं आप, हैं सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आप देना आपको आता नहीं है, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या मतलब हुआ? पार्लियामेंट में आप सवाल के जवाब नहीं देंगे, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता है। आदमी संतुष्ट होना चाहता है, कैसे होगा? हाँ, तो आप भगवान ही हैं और क्या करेंगे आप, क्योंकि आप सुनना चाहते नहीं किसी का। मन की बात करें, कौन से मन की बात करते हैं? दिखाई नहीं दे रहा। पहलवान महिलाएं जो हैं, जो मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहलवानी करके मेडल लेके आए हैं, नाम देश का किया है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं है। शील आभूषण होता है, लज्जा महिलाओं का, स्त्री का आभूषण होता है। वो सड़क पे आके, मंच पे आके अपने आम खुले आम जब यौन शोषण का आरोप लगा रही है, ये उनके लिए इससे मतलब मरना बेहतर है उनके लिए तो। मगर जब उन्होंने कहा, सोचा ही है कि मोदी जी न्याय करेंगे, मोदी जी बहुत ऐसे पढ़े, बहुत ही शुद्ध विचारों के और मन की बात करते हैं, कुछ न्याय करेंगे। चाय कॉफ़ी पे बुला लिया, मेरे परिवार की लड़कियां, कहाँ चला गया ये सब सिस्टम? क्या है? ब्रजभूषण सिंह के अरे क्या अपराधी नहीं है? आप डिक्लेयर कर दीजिए ना, पार्लियामेंट जाके कर दीजिए ना डिक्लेयर। बिल्कुल स्वच्छ हैं ये, कुछ नहीं है इनके पारो वारो, बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी की ये बात सही लगती है कि भगवान को भी ज्ञान देंगे। आखिरकार राहुल जी ने ये अगर ये बात कही है, हार्वर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लड़का, और क्या उससे नॉलेज नहीं है? आपका परिवार का कोई लड़का अगर हार्वर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है तो पप्पू कहलाएगा क्या है? अरे बहुत नॉलेज होती है उसको। इकोनॉमिक, रघुराम राजन से बात कर रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज देश के बारे में डिस्कस कर रहा है। मोदी जी भी तो विश्व गुरु हैं। हाँ, स्वयं विश्व गुरु हो गए। कौन कह रहा है उनको विश्व गुरु? हर जगह जय जय होती है, दो बार जीत के आए हैं। उनके भजन गाए जाते हैं, मोदी जी के भजन गाए जाते हैं, आरती गाई जाती है। तभी तो लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। टीवी कहाँ देखता है कोई आदमी? अब न्यूज़ चैनल कौन देखता है? कोई नहीं देखता, सब बंद कर दिया। विरोधी लोग हैं, विरोधी पक्ष के लोग। विरोधी बेमतलब विरोधी कहाँ है? तो यानी पूरा देश विरोधी हो गया क्या? 90% लोगों ने टीवी पर न्यूज़ देखना बंद कर दिया है। कैसे उनके लेकिन वोट तो करता है ना मोदी जी को। वो वोट क्या करता है? ईवीएम मशीन करती है, सीधी सी बात है। ये बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। चलिए और लोगों से मिलते हैं। तो गुरु बन रहे हैं तो भगवान की क्या बात की जा सकती है? अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, तो एक अकेले इंसान से विश्व गुरु नहीं बनेगा भारत। पहले आप जो भी चीज़ें हैं उसको उतार के ज़मीन पे लाइए। तो यही कि आप ज़मीन पे क्या ला रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे आप छोटी सा मुद्दा लीजिए कि दिल्ली में लोग कह रहे थे केजरीवाल का जो मॉडल चलता है स्कूल का, अगर वो इतना ही खराब, तो जब बाहर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे, तो आप उसको क्यों दिखा रहे हो? सही बात, बिल्कुल। पर्दा क्यों डाल रहे हो हर जगह? सही बात। आपने कुछ अपना कुछ दिखाया तो हो, तो ज्ञान दे सकते हैं। ये ऊपर वाले को भी ज्ञान आराम से दे सकते हैं। कि मोदी जी बोलते बहुत हैं, काम उतना जमीनी दिखा नहीं। हाँ, इस चीज़ पे जैसे इन्होंने कहा कि कहीं सड़क का निर्माण होता है तो वहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ड्रोन से ही देख लेते हैं। क्यों बीच में जो सारे हादसे उनके ड्रोन कहाँ थे? घर पे रखे हुए थे। सड़क हादसे हुए थे, आपका ब्रिज गिरा हुआ था, उस टाइम उनका ड्रोन कहाँ था जो निरीक्षण करने के लिए? खैर इंडिया तो इतना आगे बढ़ गया कि मुझे इनकी बातों से लगा कि हाँ, ड्रोन भी निरीक्षण करने के लिए जा सकता है। वो निरीक्षण नहीं कर सकता, वो केवल निगरानी कर सकता है। निरीक्षण और निगरानी में दोनों में अंतर है। निरीक्षण जब भी होता है वो ज़मीनी स्तर पे होता है। सही बात। और निगरानी आसमानी स्तर से होता है। बहुत अच्छी बात।
तो अगर कह रहे हैं तो फिर वो ज्ञान किसी को भी दे सकते हैं। क्यों तो राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी साहब के सामने अगर भगवान आ जाएं तो भगवान को भी ज्ञान दे देंगे कि सृष्टि कैसे चलती है। क्या लगता है, सही बात? मूर्ख आदमी सबको समझाता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है वही ज्ञान की ज़्यादा बातें करता है। आपके मोदी साहब हैं, कब क्या बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो तो भाई उनकी जय जय पूरे विश्व में हो रही है, विश्व गुरु हैं वो। विश्व गुरु कुछ नहीं है। देखिए हम लखनऊ आए हैं, बलिया के रहने वाले हैं जी। और अपने घर का पैसा ले आकर अपनी प्रॉपर्टी बेच कर लखनऊ में उड़ाएंगे तो लखनऊ में हमारा जय जय होगा। भले हमारा परिवार तबाह हो जाए, हमारा परिवार भूखों मर जाए, लेकिन जय जय हमारा लखनऊ में खूब हो रहा है। तो बलिया के लोग कहेंगे कि लखनऊ में इनका खूब जय जय है। अरे हमारे परिवार की तो स्थिति देखिए। नहीं, वो तो परिवार छोड़ के पूरे भारत उनका परिवार है ना। हम देश की बात कर रहे हैं, देश का पैसा ले जाकर विदेश में उड़ा रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है, सही बात है। हाँ। देश की जनता परेशान है और कह रहे हैं कि हमारा डंका बज रहा है। क्या डंका बज रहा है? यहाँ की जनता परेशान है, रो रही है, मर रही है। अरे बड़े बड़े नेता उनका पैर छूते हैं विदेश में। पैर छूते हैं तो वही मूर्ख लोग छूते होंगे, सही आदमी नहीं छुएगा। पता नहीं कौन सा मुल्क है जो छोटा सा है, उसका प्रधानमंत्री उनका पैर छुआ। पैर नहीं छुआ, उनको मूर्ख बनाया। कुछ लोगों को जो मूर्ख होते हैं उनको जान के लोग नमस्कार करते हैं। हमारे यहाँ भी 2-4 मूर्ख हैं, आते हैं, हम नमस्कार करते हैं उन सबों का, समझिए ना। अब जो हमारा जय जय करते हैं और कहते हैं वो हमके सलाम कर रहा हूँ। लगता है कि मोदी जी खाली बोलते हैं, काम वाम कुछ है कुछ नहीं। देश गर्क में जा रहा है, चला गया है, वो कहना नहीं है। हाँ, स्थितियाँ बहुत खराब हैं। स्थिति बहुत खराब है। अगर दूसरा आज सरकार चेंज हो जाए तो संभलने में 20 साल भारत को लगेगा। ये बहुत अजीब पोजीशन है, बहुत सीनियर आदमी है, इनका ये कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक सीनियर पर्सन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं। पूर्व विधायक भी हैं, कितनी सादगी है आप देख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा है, विधायक जी, कि अगर मोदी जी के सामने भगवान उतर आए तो भगवान को भी शिक्षा दे देंगे कि ये संसार कैसे चलता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल कह सकते हैं। इतना अभिमान चढ़ गया है और उनका केवल दोष नहीं है, इस देश की जनता का दोष है कि सिद्धांतों पर वोट नहीं करेगी, हवा पर वोट करेगी। तो हिंदू मुसलमान के नाम पर सरकार बना रहे हैं, हवा खड़ा कर रहे हैं। उनको ज़्यादा घमंड भी हो गया है। तो घमंड तो रावण का भी नहीं था, कभी किसी की नहीं रहा, किसी की नहीं रहा है, किसी की नहीं रहा। ये रामचंद्र जी और कृष्ण जी दोनों अवतार माने गए हैं, लेकिन उनको भी प्रकृति ने ऐसा घुमाया कि वो जंगल में घूमे, इनके बहेलिया मार दिया कृष्ण जी को। तो घमंड तो किसी को नहीं चला है। अच्छा, मोदी जी के बारे में लोग कह रहे हैं कि बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। कुछ करते ही नहीं, वो पार्टियाँ करने वाली नहीं है। वो तो दक्षिणपंथी पार्टी है और उनका दोष भी नहीं है। वाम पंथ और दक्षिण पंथ दो ही पंथ होना चाहिए, लेकिन ये कोई पंथ के नहीं है। पहले दक्षिणपंथी थे, अब मिक्सचर कर दिए हैं कि हम भी वामपंथी हो गए हैं। मैंने दोनों कार्य कर रहा है, मिला जुला। उन्होंने कहा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बताइए। मंदिर बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है कई मंदिरों के। देखिए, न तो भगवान मंदिर में रहते हैं, न मस्जिद में रहते हैं, और न गिरजाघर में रहते हैं। सारे जीवों के अंदर विराजमान है। लेकिन समाज में कुछ काम भी होने चाहिए कि खाली यही सब होगा? बिल्कुल काम कर रहे हैं। उनका काम ये है कि देश में पूंजी बढ़ाओ और कमाओ खाओ, तो काम हो रहा है। जनता सुखी नहीं दिखती है। जनता कैसे सुखी रहेगी? जनता खुद उन्माद में है, उन्माद में वो जनता भी बड़ी उन्मादी है, उन्माद में वोट दे रही है। देखिए, पूर्व विधायक जी हैं, इनका ये कहना है कि मोदी जी बोलते सिर्फ हैं, काम कुछ नहीं है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं वो सही कहते हैं। मतलब अगर भगवान भी उतर के आवे तो उनको भी मतलब शिक्षा मतलब उनको दे देंगे मोदी जी। मोदी जी का है कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि बोलते ज़्यादा हैं, काम कम दिखता है। ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा ही दिख रहा है, काम कम दिख रहा है, लेकिन बोलते ज़्यादा हैं। बोलते बोलते
मतलब प्रवक्ता अच्छे हो सकते हैं वो। हाँ, प्रवक्ता हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए जरा सा हाँ, ढीले पड़ते हैं। ढीले पड़ते हैं। हाँ, और बच्चों को मतलब शिक्षा उक्षा देने के लिए लेक्चरर बन जाए, वो उसके लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, आपको लगता है लेक्चरर बन सकते हैं, ऐसा लगता है? हम बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम आपको एक और बता दें, अभी एक उन्होंने बच्चों को एक लेक्चर दिया था 2 साल पहले। एग्ज़ाम था बच्चों का, उसके पहले कि एग्ज़ाम के पहले, परीक्षा के पहले उन्होंने कहा था बच्चों से कि बच्चों जो कठिन प्रश्न हो वो पहले करना, जबकि नियम है कि आसान प्रश्न पहले किया जाता है। ये उन्होंने मतलब बस राय देनी है, सही बात, भले ही जैसी भी हो। हाँ, तो इसलिए बच्चों को मतलब आसान क्वेश्चन जो होता है पहले करना चाहिए, कठिन जो है बाद में मतलब लेकिन मोदी जी ने उल्टा बोल दिया। हाँ, मोदी जी ने उल्टा बोल दिया। मतलब ये है कि मोदी जी बोलते हैं, हाँ, बोलते हैं बस, करते कम हैं। ये आम इंसान है, इनका ये कहना है। देखा आपने, ये जनता की राय है, ये जनता की सोच है। राहुल गांधी ने जो कहा कि अगर ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो मोदी जी उनको भी ज्ञान दे देंगे, इस पे जनता की राय आपने सुन ली। लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं सही बात बोलते हैं। सोचिएगा ज़रूर। और आप क्या सोचते हैं, चल नीचे लिखिए भैया, कमेंट्स में लिखा कीजिए, लाइक मारा कीजिए। जरा हमें लाइक मारिए, आप लोग लाइक मारते नहीं हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।